नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बड़े नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है और इंटॉलरेंस की वापसी कर दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा रहा है और ऐसे लोग खुद को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि राहुल गांधी ने ये बातें देशवासियों या भारतीय मीडिया से नहीं बल्कि एक अमेरिकी पूर्व राजनयिक निकोलस से की है। बीजेपी ने इस बयान पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी दो टूक कह रही है कि राहुल गांधी ने भारत का नाम खराब करने का एक और बार काम किया है, इसलिए उन्हें देश से एक बार माफी मांगनी चाहिए। हालांकि यह बात तो पुरानी है कि राहुल गांधी कुछ देश के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी कहती है कि आप माफी मांगिए, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने सिर्फ यह नहीं कहा है कि इस देश का जो डीएनए है वो अब धीरे धीरे खराब होने लगा है। क्या यह डीएनए 2014 के बाद खराब हो गया है क्योंकि कांग्रेस हार गई और 2019 के बाद ज्यादा खराब हो गया है इस देश का डीएनए क्योंकि कांग्रेस और बुरे तरीके से हार गई, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी भी हार गए। इसलिए अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस देश के 135 करोड़ लोगों का यानी आपका डीएनए खराब बोलना कितना जायज है? आज मेरे मन में तो यही सवाल है। आपके मन में जो भी सवाल हो वो ट्विटर पर ट्वीट करके या इंस्टाग्राम पर जरूर मुझे भेजिए। @अमीश देवगन मेरा ट्विटर हैंडल है और अमीश देवगन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप जरूर अपनी राय भेज दिए। फेसबुक भी एक माध्यम हो सकता है। मैं इंतजार करूंगा और लाइव शो में आपके सब कुछ सवालों को लेने का पूर्ण प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है आप करेंगे। I feel that this division which occurs is actually tremendously weakening for the country. But the people who do the division portray it as the strength of the country. अब ये मुद्दा सिर्फ सियासी विरोध का नहीं रह गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये मुद्दा किसी चुनावी सभा या फिर अपने देश में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाया, बल्कि पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स के साथ संवाद में मोदी सरकार पर ये वार किया है। राहुल गांधी का कहना है कि देश को बांटने वाले खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। भारत में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को बांटा जा रहा है। राहुल जी की राजनीति के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आप जानते हैं जी। उनके बयानों को कितना आप समझ सकते हैं उसकी गहराई में जाने का। आपके यहाँ लिंचिंग हर दिन होता है, हिंसा हमारे इधर ज़्यादा बढ़ गई है। ये सरकार सबसे जब से आई हिंसा करने वालों को मदद करती है और जिनके ऊपर हिंसा होती है उनको ही अंदर करती है। जैसा कि यहाँ फसाद हुआ दिल्ली में, यहाँ पर कोई इंटॉलरेंस नहीं है। भारत के अंदर भारत और भारतीय इकट्ठे होकर रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? क्या भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब करना चाहती है? कांग्रेस पिछले 6 साल से बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगा रही है। हालांकि ये भी तथ्य है कि कांग्रेस के इन तमाम आरोपों के बावजूद 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार की वापसी हुई। माह रमजान का महीना चल रहा है। सुबह हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान में हम आपको दुआ देंगे कि अगले हर साल आपकी ही सरकार आ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद विपक्ष के आरोपों का जवाब दे चुके हैं। 1984 का 2 नवंबर याद करो। 1984 का इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्ले आम चल रहा था। कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है। बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद राष्ट्रीय राजनीति में कमजोर हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है या फिर कांग्रेस खुद सियासी तौर पर खतरे में पड़ गई। लेकिन आज विश्लेषण थोड़े अलग प्रकार का, राष्ट्रनीति पर राजनीति का विश्लेषण। हालांकि कांग्रेस के संकट काल पर विश्लेषण आप चाहेंगे कि होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने सवाल करे हैं या देश में कोई संकट काल है उसकी बात होनी चाहिए,
2014 के बाद से देश में इंटॉलरेंस का ढोल कई बार पीटा था। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से इंटॉलरेंस हो गई है एक वर्ग में। एक खान मार्केट गैंग है, एक लुटियंस गैंग है, इसमें बड़ी इंटॉलरेंस है कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश का आखिरकार बन कैसे गया। ये लोग अक्सर ट्वीट करते हैं या लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं लोगों का। इन्हें सहन नहीं होता शायद कि कोई आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लिंचिंग के हर मामले को सिर्फ एक धर्म विशेष से जोड़ा जाता है। आप सोचिए, लिंचिंग किसी की भी गलत है, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, लेकिन जैसे ये लिंचिंग अखलाक की हो, अखबारों की सुर्खियां, डिबेट्स होती हैं, लगातार बाइट्स आती हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी दलित के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसको भी एक वर्ग विशेष के साथ जोड़ दिया जाता है। किसी विदेशी के सामने अपने पीएम पर राजनीतिक आरोप सही नहीं है। पालघर के में साधुओं की हत्या ना सवाल पूछा ना अवार्ड वापसी हुई। अगर देश में कुछ समस्या है तो क्या उसका हल विदेशी निकालेंगे? पॉइंट नंबर लास्ट, किसी विदेशी के सामने गिनाने के लिए क्या सिर्फ मुल्क की कमियां हैं या कुछ अच्छाइयां भी हैं हमारे देश के अंदर, या सिर्फ कमियां हैं? मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कम मेहमान है लेकिन सार्थक मेहमान है। मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता नेता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। मेरे साथ अवनी जय अवस्थी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ तस्लीम निमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के। मेरे साथ